स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर गया प्रसाद कटियार जी को इसके पहले हम पार्ट 1 में जो बातें कर चुके हैं, पार्ट 2 में आज यहाँ शिवराजपुर में उनके मूर्ति पर हम लोग यहाँ पर उनके बेटे के साथ में हम लोग यहाँ पर पुष्पांजलि कर रहे हैं। जरा हाथ लगाइए। और ऐसे महान सपूत को हम सब लोग नमन करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं कि इनके द्वारा हमारे पूरे देश में जो संदेश है उनको नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। आप इनके बारे में बताएं, ये मूर्ति कब स्थापित हुई? ये प्रतिमा डॉक्टर गया प्रसाद का देहांत 1993 में हो गया था। इसके बाद ये वर्ष सन 2000 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये मूर्ति की स्थापना की गई। इस मूर्ति की लंबाई 7 फुट की है, कांस्य प्रतिमा है और ये शिवराजपुर जो विकासखंड बिल्हौर तहसील का विकासखंड है, कानपुर जिला है, तो उसके विकासखंड परिसर के अंदर ये मूर्ति स्थापित है। और इसकी मूर्ति की स्थापना में माननीय ओम प्रकाश सिंह जो थे, देश के मंत्री प्रेमलता कटियार, शिव प्रताप शुक्ल और संतोष शुक्ला, विनय कटियार, इन सब लोगों की उपस्थिति के अंदर यहाँ पर एक भव्य आयोजन हुआ था। उस भव्य आयोजन के तहत इस मूर्ति की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। ये डॉक्टर गया प्रसाद जब वो कालापानी जेल में थे, जब उनको उम्र लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह के साथ, जिस केस में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी, उसमें डॉक्टर गया प्रसाद को उम्र कैद कालापानी की सजा हुई थी। तो ये लगातार 17 वर्षों तक जेल में रहे। तो ये उस पीरियड में लाहौर जेल में रहे, मुल्तान जेल में रहे, रावलपिंडी जेल में रहे, अंडमान की सेल्यूलर जेल कालापानी जेल में रहे। इसके अलावा ये बेलारी सेंट्रल जेल कर्नाटक में रहे और उत्तर प्रदेश की भी कई जेलों में, जैसे सुल्तानपुर है, नैनी सेंट्रल जेल है, लखनऊ सेंट्रल जेल है, कानपुर सेंट्रल जेल है, ऐसी कई जेलों में होते हुए 17 वर्षों बाद वो 1946 को रिहा हुए थे। तो आज़ादी के बाद वो यहाँ पर रहने लगे थे। कालापानी का एक लंबा इतिहास था जहाँ उन्होंने जन संघर्ष किया था। शिवराजपुर ये है, शिवराजपुर के पास एक नज़दीक जगदीशपुर गाँव में, यहाँ पर आज़ादी के बाद वो यहाँ पर रहने लगे थे। चलिए, हम लोग महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर गया प्रसाद कटियार का जो पार्ट 1 में हमने दिखाया कि उनके पैतृक निवास खजुरी गांव में हम लोग गए थे, उसके बाद हम लोग शिवराजपुर जगदीशपुर में यहाँ पर आए हुए हैं और उनके बेटे क्रांति कुमार कटियार से हम जानेंगे कि उनके यहाँ पर किस तरीके से, कब यहाँ रहना शुरू किए थे। आप बताएं। क्रांतिकारी डॉक्टर गया प्रसाद कटियार जो मेरे पूज्य पिताजी थे, तो वो जब उनको 15 मई 1929 को गिरफ्तार हुए थे और उनको सुप्रसिद्ध लाहौर षड्यंत्र केस में उम्र कैद और कालापानी की सजा हुई थी और वो देश के विभिन्न जेलों में 17 वर्षों तक लगातार रहे और कालापानी जेल में बहुत लंबा संघर्ष किया। इस दौरान उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। फिर इसके बाद जब वो जेल से पुनः छूट कर आए तो परिवार वालों ने फिर उनको नई गृहस्थी बसाने की सलाह दी, क्योंकि उनका एक आज़ादी का एक भाग पूरा हो गया था। तो फिर इसके बाद वो यहीं पर ग्राम जगदीशपुर है, विकासखंड शिवराजपुर में, तो यहाँ पर इस घर में आकर रहने लगे थे। तो यहीं पर हम सब भाइयों का, हमारे भाई छोटे भाई स्वतंत्र प्रकाश कटियार जी हैं, हम लोगों का जन्म यहीं पर हुआ है। हम लोगों का जन्म यहीं पर हुआ है। तो और यहीं पर वो आकर इन्होंने फिर आज़ादी के बाद वो लेफ्ट पार्टी में रहे, कम्युनिस्ट आंदोलन में जुड़े रहे। उन्होंने इसके बाद सन 1952 और 1957 में जो प्रथम आम चुनाव था और द्वितीय आम चुनाव, दोनों में भाग लिया। बिल्हौर अकबरपुर सीट की सामान्य सीट से उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन साधनों के अभाव में वो सफल नहीं हो सके, द्वितीय स्थान पर रहे। और इसके बाद यहाँ पर डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी करते रहे। स्वतंत्र भारत में भी वो लगातार क्रांतिकारी व्यक्तित्व जो था, जो देश की आज़ादी के लिए जो संघर्ष था, 17 वर्षों का जेल जिसमें कालापानी वगैरह भी शामिल है, वो उनकी भावना और चेतना कभी भी उनकी मरी नहीं। उन्होंने शोषित पीड़ित जनता, यानी एक शोषण रहित समाज जिसमें कि कोई किसी का शोषण न कर सके, ऐसे शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए वो आजीवन अपने मृत्यु पर्यंत तक लगे रहे। इस दौरान वो स्वतंत्र भारत की 2 वर्षों तक जेल में भी रहे। तो उनका क्रांतिकारी, और इस मकान में यहाँ पर आकर के अपनी प्रैक्टिस करते थे। यहाँ पर परिवार पूरा बसाया, हम सब भाई बहनों का जन्म भी हुआ और 10 फरवरी 1993 तक इसी मकान में वो रहे। जरा दिखाइए जरा कहाँ पर उनका वो आई। हाँ, हैं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जब इस समय इस मकान में यहाँ रहते थे तो उनके द्वारा यहाँ पर चिकित्सा के रूप में सेवाएं दी गई। ये पिताजी का जो हमारा घर है, घर का ये एक पार्ट है, हमारा ये कमरा है। तो इस कमरे में वो प्रैक्टिस करते थे, यहीं पर दवाखाना खोल रखा था
और यहीं पर वो मरीजों को रखे, बाहर बैठते थे, मरीज यहाँ पर रखे थे। काफी भीड़ होती थी। क्षेत्र के वो एक माने हुए डॉक्टर थे, आसपास इतना अच्छा डॉक्टर नहीं था, उनको ज्ञान काफी था। इसके अलावा राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन और तमाम सारे उन कार्यों को बताते थे मरीजों को। अब इस समय चूंकि हम यहाँ पर कानपुर शहर में रहने लगे अपनी शिक्षा व्यवस्था और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, लिहाजा हम यहाँ से 25, 26, 27 सालों से करीब हम यहाँ पर रह नहीं रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इस सीरन टूटन युक्त हो गया है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गया प्रसाद कटियार जी के देखिए इस समय खंडहर का रूप ले चुका है ये, लेकिन 125 वर्ष हो गए हैं समझ लीजिए। और ये पुराना मकान यहीं पर रह करके यहीं से क्रांति की लौ उनके द्वारा जलाई गई और पूरे देश में उनका जो क्रांति की मशाल थी यहीं से, इसी घर से चलती थी। देखिए हम आपको एक कुआं दिखा दें आपको, आप सभी को। देखिए पुराना कुआं, आज भी इतना गहरा कुआं है कि देखिए इतना अभी भी पानी इसमें। देखिए कि उस क्रांतिकारी जो वो पुरुष थे डॉक्टर गया प्रसाद कटियार के द्वारा, देखिए इसी मकान के पीछे वाले पोर्शन में पूरा अब इस समय खंडहर का रूप ले चुका है। और ये अद्भुत जगह है, ऐसी जगह से बैठ करके जिन्होंने पूरे देश की क्रांति की मशाल को जलाई, चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह रहे हों, चंद्रशेखर जी रहे हों, और जितने भी क्रांति का बटुकेश्वर दत्त रहे हों, सबके साथ मिल करके उनके द्वारा जो योगदान है बहुत ही सराहनीय है। उनके छोटे लड़के हैं, वो अपना परिचय बता दें। स्वतंत्र प्रकाश कटियार जी हैं। और आप बाबूजी के बारे में कुछ बताएं, कुछ प्रेरणा वाली चीजें। भाषा को ज्यादा ना जी, नहीं आप ना बताएं कि जो देखा आप बड़े बेटे हैं, आप छोटे बेटे हैं, एक बहन भी शायद। बहन भी है, दो बड़ी भी हैं। जी, दो बहनें हैं। बहुत ही अद्भुत और क्रांतिकारी निश्चित तौर पे यहाँ की मशाल के द्वारा जो जगाई गई, आज हम सभी लोग अपने आप को बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और इस जगह को देखने के बाद ये लगता है कि यहाँ से क्रांति की जो मशाल पूरे देश में जलाई उन्होंने, और एक प्रेरणा देती है हम सभी को कि उनका जैसा साहसिक कदम, उनके द्वारा जो क्रांतिकारी कदम उठाए गए थे, हम सभी लोगों को हमेशा सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। ऐसे महान क्रांतिकारी डॉक्टर गया प्रसाद कटियार जी का ये जगदीशपुर में हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिनका देखिए ये पैतृक ये निवास है और आप उनके सुपुत्र हैं क्रांति कुमार कटियार जी। देखिए पुरानी नक्काशी के हिसाब से देखिए क्रांति उसमें लिखा हुआ है। उस मकान को हम आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए उसमें क्रांति निवास लिखा हुआ है। तो आप देखिए कि ये अद्भुत मशाल थी जिसको द्वारा उन्होंने पूरे देश में और इस तरीके का संदेश दिया, इतने साहसिक कदम था उनका। और क्रांति की जो मशाल उन्होंने जलाई, आज पूरे देश को, पूरे समाज को, सभी को एक प्रेरणा देती है कि ऐसे क्रांतिकारी हमारे थे डॉक्टर गया प्रसाद कटियार जी, जिनके द्वारा पूरे देश को, जिनकी बदौलत आज हम सब लोग यहाँ खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उनकी क्रांतिकारी कदमों की वजह से अंग्रेज को यहाँ से जाना पड़ा, मजबूर होकर के जाना पड़ा। इसी रणनीति के कुशल कारीगर थे वो। निश्चित तौर पे उनको हम सत नमन करते हैं, सदैव प्रेरणा के स्रोत रहे हों, और ऐसे लोगों को बिग सैल्यूट करते हैं। धन्यवाद। आज महान क्रांतिकारी डॉक्टर गया प्रसाद कटियार की जन्मस्थली खजुरी के बाद जगदीशपुर, और यहाँ कानपुर नगर में, इंदिरा नगर में आपके परिजन रहते हैं, जो बड़े बेटे और छोटे बेटे सब लोग यहाँ पर रहते हैं। आज हम उनके बड़े बेटे क्रांति कुमार कटियार से जानेंगे कि आप बताएं कि बाबूजी के बाद जेल जाने की उस दौरान आप सभी परिजनों के ऊपर क्या क्या चीजें हुई। ये जब पिताजी हमारे क्रांतिकारी पार्टी में गए तो फिर इसके बाद जब इनको उम्र कैद और काला पानी की सजा हो गई, काला पानी भेज दिए गए, तो उस दौरान क्या हुआ, पहले तो ये जब क्रांतिकारी बने थे तो इनकी एक बहन थी, तो उस समय ये जलालाबाद जो है कन्नौज के आगे, वहाँ पर प्रैक्टिस किया करते थे। तो उनके ससुराल वाले, इनकी बहन के ससुराल वाले यानी हमारी बुआ जी को, तो परिवार वाले बहुत टार्चर करते थे कि बेटा तुम्हारा ये भाई जो है स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गया, राजनीति में आ गया है, इसने घर परिवार का नाक कटा दिया, अंग्रेज यहाँ से कभी जाने वाले नहीं है और ये आवारा हो गया। ऐसा कर कर वो टॉर्चर करते थे, जिससे वो अपनी भाई को बहुत चाहती थी। और अंततः इतना टॉर्चर किया गया, वो इतना मेंटली टॉर्चर हो गया कि फिर उन्होंने पॉइजन खा के अपना जीवन समाप्त कर लिया। और इसकी सूचना घर वालों को, डॉक्टर साहब को भी नहीं दी। अगर शायद समय पर सूचना मिल गई होती तो ये बचा लेते थे, क्योंकि ऐसी इनको चीज़ें मालूम थी जिससे जान बचाई जा सकती थी। दूसरा क्या हुआ, जब डॉक्टर गया प्रसाद जब उम्र कैद हो गया और काला पानी जेल में गए, तो जो मेरी पहले मम्मी थी, पिताजी की बचपन में शादी हो गई थी, तो उस दौरान जेल में उन्होंने बड़ा लंबा संघर्ष किया, 40 दिन की भूख हड़ताल की, जो कि उस समय एक विश्व रिकॉर्ड थी। 400 कैदियों ने मिलकर करी को है। तो उस समय लग रहा था कि ये भूख हड़ताल वापस नहीं होगी और सभी
अंग्रेज इन सबको ऐसे भूखे मार डालेगी। उस समय आज़ादी का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिखाई पड़ता था। तो जैसे ये खबर हिंदुस्तान पहुंची तो उनकी पत्नी रज्जो देवी को पता चला मेरा पति भूखा है, तो उन्होंने खाना पीना छोड़कर बाकी दवाई वगैरह भी लेना छोड़ दिया, जिससे उनका जीवन का अंत हो गया। ये वही रज्जो देवी थी जब डॉक्टर गया प्रसाद क्रांतिकारी पार्टी में आए थे तो वहाँ पर शादीशुदा व्यक्ति लिए नहीं जाते, तो इनसे कहा मैं क्रांतिकारी पार्टी का सदस्य बनना चाहता हूँ। तो पार्टी ने कहा अपनी पत्नी से इजाज़त लेकर आओ। जब ये अपनी पत्नी के पास गए तो उससे कहा कि आप अपने माथे का सिंदूर पोंछ लीजिए, क्योंकि मैं क्रांतिकारी पार्टी का सदस्य हो गया हूँ और कभी भी हमारी मौत आ सकती है। मैं भूख हड़ताल में मर सकता हूँ, किसी पुलिस की गोली से मर सकता हूँ, या हमको फांसी हो सकती है। तो पत्नी रज्जो देवी रोती रही। उन्होंने समझाया और बोले मैं जब विश्वास करूँगा तुम अपने हाथों से मेरे सामने माथे का सिंदूर पोंछ लोगी। और उस रज्जो देवी ने अपने माथे का सिंदूर पोंछ लिया था और तब ये क्रांतिकारी पार्टी में आए थे। तो परिवार के ऊपर बहुत अत्याचार हुए। हमारे पिताजी फिर आज़ादी के बाद भी जेल गए। उस दौरान मेरा जन्म हुआ और मैंने अपने पिताजी के प्रथम दर्शन भी जेल में ही किए थे। तो अब क्योंकि लोगों को मतलब समाज में थोड़ी सी जागरूकता आई है, तो अभी माननीय अनुप्रिया पटेल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं और आशीष पटेल जी जो दोनों लोग अपना दल यस में हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, अनुप्रिया पटेल जी ने डॉक्टर गया प्रसाद की लोकसभा के अंदर करीब 3 मिनट का ओजस्वी भाषण दिया था, जिसमें कई पार्लियामेंट के मेंबरों ने जाना, देश ने जाना कि डॉक्टर गया प्रसाद कटियार कौन है। और इसके फलस्वरूप 2016 में भारत सरकार ने उनके ऊपर 5 रुपये मूल्य का डाक टिकट जारी किया। अभी आशीष पटेल जी ने 20 जून को उन पर कार्यक्रम किया और वहाँ पर घोषणा की कि राजकीय पॉलिटेक्निक कानपुर का नाम डॉक्टर गया प्रसाद के नाम पर होगा और ये अगले महीने तक शीघ्र ही ये आदेश आ जाएगा। डॉक्टर गया प्रसाद कटियार पर कुछ साहित्य की भी रचना हुई है, तो मैं बता देता हूँ कि जो किताब लिखी गई हैं, जैसे सबसे पहले ये जो पुस्तक है रोशन लाल गंगवार जी ने लिखी थी वर्ष 2002 में, पूरा उनका। और फिर ये दूसरी पुस्तक भी लिखी रोशन लाल गंगवार जी का 2006 के अंदर, तो ये पुस्तक भी डॉक्टर गया प्रसाद पर लिखी गई। ये माननीय देशराज जी कटियार जो हैं उन्होंने पुस्तक लिखी 2012 में डॉक्टर गया प्रसाद के उनके पूरा जीवन चरित्र पर। और ये राम सिंह प्रेमी जी ने भी पूरा किताब लिखी है। ये एक काव्य ग्रंथ है जी, पूरा निकला है। और अभी हमारी माता जी के पिछले वर्ष देहांत हुआ था, उन्होंने देहदान और नेत्रदान दोनों किया था, तो उसके उपलक्ष्य में उनके सम्मान में भी एक पुस्तक प्रकाश श्रीवास्तव जी ने ये लिखी हुई है। अभी ये कोई कार्यक्रम के? हाँ, अभी ये कार्यक्रम होने जा रहा है 24 अगस्त को काकोरी के षड्यंत्र केस पर। उसमें सभी क्रांतिकारियों को याद किया जाएगा। जो आयोजन समिति उसमें शामिल हूँ मैं, इसमें इसके साथ साथ एक लीजेंड ऑफ भगत सिंह एक मूवी आई थी, उसमें गया प्रसाद का रोल किसने किया था? हाँ, तो वो लीजेंड ऑफ भगत सिंह है, उसमें तो भगत सिंह का रोल जो है ये उन्होंने किया था। कोई शाह करके वो भूल गए। अजय देवगन ने भगत सिंह, हाँ, अजय देवगन का किया था द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। तो उसमें डॉक्टर गया प्रसाद का भी एक रोल है जो नीरज शाह जी ने किया था। बड़ा अच्छा रोल किया था। उसमें कई जगह पे दिखाया गया कैसे भूख हड़ताल करते हैं और कैसे अदालत में बयान देते हैं। उसके माध्यम से पूरी देश दुनिया ने जाना। इसके अलावा डॉक्टर गया प्रसाद कटियार उनकी पत्नी रज्जो देवी पर भी एक शॉर्ट फिल्म बन चुकी है। तो ऐसे कई छोटे छोटे कार्य अभी भी चल रहे हैं जिनका कार्य क्रियान्वयन होना है। हम जानना चाहेंगे, आप चूंकि गया प्रसाद कटियार की बहू हैं, आप बताएं आपको कितना गौरवान्वित कर देने वाली चीजें उसके बारे में कुछ अगर आपके स्मृतियां हो, कुछ आपने सुना हो, आप अपना परिचय दे करके। मैं डॉक्टर सुमनवाला कटियार हूँ, मैं उनकी बड़ी बहू हूँ जी, और मेरी शादी उनके मृत्यु के उपरांत जी 97 में हुई जी। तो मुझे उन्हें देखने का तो अवसर नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन उनके जो क्रियान्वयन, उनका जो कार्य है वो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं ऐसे परिवार का। जी, आप आने के बाद जब सुनी होंगी कि हम ऐसे गौरवशाली परिवार में कम से कम आई हैं, तो आपके लिए तो एक गर्व सा महसूस करने वाला पल होगा कि नहीं, कम से कम ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने देश की लड़ाई के लिए। परिवार में आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ जी, और आजीवन उनके बताए रास्ते पर चलने की मेरी बहुत इच्छा है कि जैसा उन्होंने संघर्ष करके देश को आजाद कराया, तो हम अपने समाज के लिए तो कुछ कर ही सकते। गया प्रसाद कटियार के नाती हैं,
क्या नाम है अपना? आजाद सिंह। जी, आपको कैसा महसूस होता है कि एक आपके बाबा जो है जिन्होंने देश की लड़ाई पूरी आन बान शान लगा दिया, पूरी साहसिक कदम उठा करके देश को आज़ाद कराने में महती भूमिका अदा की, उनके बारे में थोड़ा 2 शब्द बताएं। जी, मैं अपने बाबा को बहुत ही अच्छी तरीके से तो नहीं जानता हूँ, बट ज़रूर मैं मतलब अपने बाबा को लेके चलता हूँ कि उनका माइंड कितना डिसिप्लिन्ड होगा और उन्होंने किस तरीके से सोच के करी होंगी, किस टाइम पे करी होंगी, और ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे ये सब करना कितना मुश्किल था। तो इन सब चीज़ों को सोच के चलता हूँ और मैं अपनी रियल लाइफ में भी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करता हूँ। कहीं ना कहीं मैं अपना डिसिप्लिन बिल्डअप करने का ट्राई करता हूँ, एंड मुझे बहुत ही खुशी होती है इन सब चीज़ों को सोच के कि बाबा ने इतना बड़ा स्ट्रगल किया अपने टाइम पे और इतनी बड़ी चीज़ें करी जो मैं सोच नहीं सकता। अगर मैं आज भी चाहूँ कि अगर मैं ऐसा मेरे को ऐसा मौका मिले तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं भी ऐसा कुछ करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तो आई गेस ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं होगा तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, पर उनके जितना बनना तो बहुत मुश्किल है। और मेरा नाम भी आज़ाद रखा गया है इसी वजह से, एंड मेरे बाबा फ्रीडम फाइटर थे। कोइंसिडेंटली ये मतलब काफ़ी बड़ी बात है और काफ़ी कोइंसिडेंस सही ही है समझिए, पर मेरे को बहुत खुशी होती है इन सब चीज़ों को लेके। आप डॉक्टर गया प्रसाद कटियार के बड़े बेटे हैं, वर्दी फादर वर्दी सन, मतलब जैसा लायक पिता होता उसी से ज्यादा लायक पुत्र हैं, जिनके द्वारा सब चीज देखिए समेट करके पूरे साहित्य से लेकर के तमाम जितने मेडल हैं समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा जो दिया गया है, अभी जो साहित्यिक चीजें दिखाई गई हैं, सारी चीजें बहुत ही रोमांचकारी हैं और सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देखना चाहिए कि उनकी जन्मस्थली से लेकर के जो खजूरी में हम लोगों ने पहले वाले पार्ट वीडियो में दिखाया, उसके बाद जगदीशपुर में, फिर अब यहाँ पर इंदिरा नगर कानपुर नगर में हम सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं। आइए देखिए कितना साहित्यिक से भरा हुआ सब सारी चीजें। इधर सामने खड़ी कर पुत्र और ये पौत्र, छोटी पुत्र वधु बड़ी पुत्र। गया प्रसाद कटियार जी के आज यहाँ पर जन्म, जो इंदिरा नगर कानपुर नगर में रहते हैं। आप उनकी छोटी बहू हैं, अपना नाम बता दें। मीरा देवी। आपको कैसा महसूस होता है क्योंकि आप उनकी बहू हैं? बता नहीं सकते, मुझे बचपन से ही मतलब राष्ट्रीय गीत इन सब चीजों में बहुत लगाव था। जी जी। तो मुझे नहीं पता था ऐसे परिवार में आ जाएंगे जो मतलब जिनको मैं मतलब मुझे याद करते ही क्या बता सकते हैं, मैं वो फीलिंग बता नहीं सकती हूँ। जी। बहुत गर्व है, बहुत गर्व। ऐसे क्रांतिकारी जो डॉक्टर गया प्रसाद कटियार हैं, निश्चित तौर पे हम सभी को यहाँ से बिग सैल्यूट, चूंकि इनका परिवार यहाँ पे रहता है और हम सभी को इस बात की वो कहते हैं कि इस वीडियो को उनके पूरे जीवन परिचय के बारे में, वहाँ के मूल निवास से लेकर के कानपुर नगर, जगदीशपुर, खजूरी से लेकर के पूरी चीज़ें आपको वृत्तांत यहाँ देखने को मिलेगा। सभी को पुनः बिग सैल्यूट कहते हुए, चूंकि उनको बिग सैल्यूट करते हुए उनके द्वारा देश की आज़ादी में महती भूमिका अदा की गई है। इस वीडियो को लाइक देखने के लिए जीना इसी का नाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।